से सेल चार्ट। सिंगल डेटा से सेल चार्ट के लिए हमारे लिए बहुत मुश्किल चीज होती है कि हमारे पास अगर एक ही इन्फॉर्मेशन है तो उसे हम चार्ट फॉर्म में कैसे शो करें। जिसको भी पढ़ाना मतलब एक साथ करके पढ़ाना ना, जैसे मतलब ये आ गया या फिर ये आ गया, तो ऐसे करो हम दोनों मतलब अगर हम पीछे जा रहे हैं तो एक साथ हम बता ऐसे ही करो बेटे, सब साथ में ही चल रहा है, बस उनका कुछ टॉपिक नहीं हुआ है, इनका तो काफी आगे हो चुका है, आपको इसीलिए पहले दूंगी टाइम थोड़ा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू रैन बिटवीन। रैन बिटवीन फॉर्मूला हमारा क्या करता है, ये वर्क करता है कि अगर हमें कोई दो नंबर के बीच के नंबर चाहिए तो वो हम रैन बिटवीन से ले सकते हैं। ठीक है, रैन बिटवीन से हम ले सकते हैं, ये हमने लिया। अब मैं इन्हीं को यहाँ पे वो बनाने जा रही हूँ इक्वल टू रिपीट। मैं रिपीट करा रही हूँ यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट, रिपीट क्या करा रही हूँ, मैं रिपीट करा रही हूँ ये नल ऑपरेटर जो मेरे इस पे है, कोमा कितनी बार, जितनी बार मेरी ये वैल्यू है, इसको मैंने लिया और ये एंटर, ये आ गया मेरे पास। अब इसी से मुझे चार्ट फॉर्म बनाना है तो मैं यहाँ पे आती हूँ और यहाँ होम में आके हम इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देते हैं, इसे कर देते हैं हम ब्रिटानिक बोल्ड। ठीक है, मैंने इसे बोल्ड किया तो ये सारा मेरा मर्ज होके यहाँ पे मुझे शो कर रहा है। लेकिन मैं इसमें कंडीशन लगाना चाहती हूँ तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं, न्यू रूल्स में आते हैं, यूज ऑफ फॉर्मूला टू डिटरमाइन में आते हैं और यहाँ पर आते हैं ये वैल्यू, इस वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं और ग्रेटर देन मैं दे रही हूँ इसको 60, कि जो ग्रेटर देन 60 है ना, डॉलर का साइन बाय डिफॉल्ट लिया है उसने, लेकिन डॉलर साइन हम इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि ये वैल्यू फिक्स नहीं है। अगर हमें वैल्यू फिक्स करनी होती है तो उसके लिए हम डॉलर साइन लगाते हैं। हम फॉर्मेट में आते हैं, यहाँ पे आते हैं और ये, और इसे हम ओके करते हैं और इसे हम ओके करते हैं और यहाँ पे आके हम करते हैं तो देखो जिन्होंने हमारे टारगेट को पूरा किया है जो 60 से ऊपर है वो रेड हो गए, बाकी के हमारे सारे ब्लैक हो गए। क्लियर हो गया था ये, और मैंने आपको पीएमटी आईपीएमटी भी बता दिया, पीएमटी आईपीएमटी, पीएमटी आईपीएमटी नहीं बताया पक्का? अच्छा हाँ कोई नहीं, फिर दोबारा तब सारांश पीएमटी आईपीएमटी हो गया, पीएमटी परमानेंट ट्रांजेक्शन, आ जाओ फिर, आ जाओ बता रही हूँ ये, और बता रही हूँ लास्ट टॉपिक। देखो बच्चे, जैसे ना मेरे पास एक कार है, ये मैं एक कार खरीदने जा रही हूँ, कार का जो टोटल प्राइस है वो 4 लाख है। ठीक है भाई, 4 लाख हो गया ना, हाँ। और मैंने जो इसकी डाउन पेमेंट है ना, डाउन पेमेंट वो मैंने इसकी 1 लाख कर दी है। ओ गॉड, पहली मिस्टेक, ये हमने 1 लाख कर दी, तो मेरा बाकी का रेस्ट अमाउंट कितना बचा? हाँ ये दिस माइनस दिस, हाँ 3 लाख आ गया हमारे पास। अब बेटे ये तो हमें अपना छोटा एक अमाउंट है तो हम कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आप रूटीन में यही सब काम कर रहे हो तो फिर आप फॉर्मूला लगा के छोड़ दो, तो वो बार बार आपको नहीं करना पड़ेगा, है ना। ये आ गया, तो मैं क्या चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे निकालना चाहती हूँ ईएमआई। ईएमआई यानी कि मेरे पास 3 लाख रुपीज नहीं है, मैं बैंक से लोन ले रही हूँ ये, तो मैं जानना चाहती हूँ कि अगर मैं लोन लेती हूँ तो मुझे एवरी मंथ का ईएमआई कितना पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सपोज करो 12% है पर एनम ईयरली। ठीक है, और हम ईएमआई कैसे पे करेंगे? मंथली, हर महीने, है ना। तो अभी यहाँ पे आते हैं हम टोटल मंथ, टोटल मंथ हम कितने मंथ के लिए, हम टोटल ईयर, सॉरी टोटल ईयर, कितने टाइम के लिए ले रहे हैं? हाँ जी हम टोटल ईयर ले रहे हैं, 2 साल के लिए लोन सपोज करो, तो हमारे टोटल, कोई नहीं भाई स्पेलिंग पे मत जाओ, टोटल मंथ, हाँ टोटल मंथ हमारे कितने हो गए, और एक उसमें कितने होते हैं 12, तो मैंने भी क्या किया यहाँ पे इक्वल टू 12 और मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये मेरे पास 24 आ गए। बेटा अब हमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो 12% ईयरली है, लेकिन हम जो ईएमआई निकाल रहे हैं वो मंथली है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले इस ईयरली वाले को मंथ में कन्वर्ट कर लेती हूँ, तो हम मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस
तो ये मेरी मंथली निकल आई। अब हम यहाँ पे हमारी निकालते हैं ईएमआई। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट। रेट वो मुझे पूछ रहा है, रेट क्या है मेरा, ये मैंने मंथली यही निकाला है ना, कोमा, कहता है एन पर, आप कितने मंथ के लिए निकाल रहे हो, 24 के लिए, कोमा, कहता है पीवी प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू क्या है मेरी, ये है, और इसे हमने एंटर किया। तो आपकी जो एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट जाएगी वो जाएगी 13,296 रुपए की। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसको 13,296 रुपीज और कितना है 0.18, इतना ये आ रहा है ना। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मैं टोटल अमाउंट जो है वो कितना पे करूंगी, मेरे को देना कितना है, मैंने लिया कितने पैसे हैं, 3 लाख। 3 लाख तो बचे हैं ना, 4 लाख की गाड़ी, हमने 1 लाख तो हमने डाउन पेमेंट दे दी, हमने लिया 3 लाख का वो लोन, तो 3 लाख की आपको हर महीने जो देनी पड़ रही है 13,296 रुपए 18 पैसे की ना। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं दे कितना रही हूँ, मैंने क्या इसको इक्वल टू दिस और मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये आ गया आपका 3,19,108 रुपए 32 पैसा। यानी कि हमारा जो इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट हुआ वो इसमें कितना हो गया, 19,108 रुपए। मतलब ये मैं इंटरेस्ट भी दूंगी ना 2 साल में इतना। लेकिन मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मैं जानना चाहती हूँ कि जो मैं ईएमआई पे कर रही हूँ ना, उस ईएमआई में एवरी मंथ मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है। मेरी बात समझ गए बच्चे? देखो 3 लाख अगर हमें बैंक से हमने लोन लिया तो हमने फर्स्ट ईएमआई पे कर दिया 13,296 रुपए का, तो अगली बार जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितने अमाउंट पे लगेगा, उसमें से लेस होके मिलेगा ना, लेकिन ईएमआई तो मेरी सेम ही जाएगी ना। तो मैं वो भी जानना चाहती हूँ कि क्या मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट एवरी मंथ कम हो रहा है और हर ईएमआई में मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है। क्लियर? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपकी जितनी भी ईएमआई है आप टोटल, हम उनको करने के लिए कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे आते हैं। 24 है तो 24 बना लीजिएगा। मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं अपना फॉर्मूला लगाती हूँ, इक्वल टू IPMT ब्रैकेट स्टार्ट रेट। अब रेट हमारी सेम थी, यही था ना, कोमा, कहता है पर कौन से मंथ के लिए निकाल रहे हो, फर्स्ट मंथ के लिए, कोमा, कहता है एन पर आपका कितना है 24, कोमा, पीवी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, ये 3 लाख, ये हमने लिया और ये एंटर। तो आप जो फर्स्ट ईएमआई दे रहे हो ना, ये 13,296 रुपए की, इसमें 1,500 रुपए आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है। क्लियर? तो ऐसे मैं सबका निकालूंगी और टोटल करके देखूंगी तो आपका ये जो एग्जैक्ट अमाउंट आएगा वो 19,108 रुपए ही आएगा। क्लियर? लेकिन अब मैं दूसरी बार इसको आगे अगर ड्रैग करती हूँ तो क्या मेरा निकल आएगा, नहीं, क्यों, वेरी गुड, क्यों, क्योंकि मेरा हर बार जो हो रहा है वो चेंज हो रही है वैल्यू, मेरा ईयर जो है वो चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे आते हैं इक्वल टू IPMT ब्रैकेट स्टार्ट रेट, रेट मेरा फिक्स है हर बार, सेम है ना, तो इसको F4 से फिक्स करेंगे हम। जब हमारी वैल्यू चेंज नहीं होती है तो उन्हें हम F4 से फिक्स कर देते हैं, कोमा, कौन से मंथ के लिए निकाल रही हूँ, सेकेंड, बट ये हर बार मेरा चेंज हो रहा है ना, मुझे सेकेंड का निकालना है, थर्ड का निकालना है, तो इसको ना मैं चेंज फिक्स नहीं कर रही हूँ, कोमा, फिर कहता है मेरा पर, ये 24, ये भी फिक्स है एवरी टाइम 20, इसको F4, कोमा, अब मेरा पीवी प्रेजेंट वैल्यू ये भी हमेशा फिक्स है, वेरी गुड, F4 ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। अब जो नेक्स्ट आपकी ईएमआई है उसमें इंटरेस्ट 1,441 रुपए और 0.2 पैसा आपका जो है वो इंटरेस्ट है। अब इसको आते हैं हम, यहाँ से आते हैं टोटल, ये मैंने निकाली तो ये आ गए आपके, यहाँ पे आए, आएगी ना बेटा, आ गया, इस वाली को भी मैं आगे ड्रैग करती हूँ, आ गया। और अब इन सबको हम सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं टोटल हमारा कितना आता है। ये देखो 19,108 रुपए 39 पैसा एग्जैक्टली आ रहा है मेरा, यही 19,032 पैसे। वो पॉइंट का हमारा सिर्फ इसका फर्क हो सकता है, बाकी सेम एग्जैक्ट अमाउंट आ गया। इट मीन्स कि हमारा कैलकुलेशन और हमारा ये सारा ठीक है। क्लियर? तो ये आपको आज ये करना है पीएमटी IPMT और आपको ये सब करना है जो मैंने बताया। क्लियर जी? लो जी स्टॉप।